साथियों, कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बालकृष्ण बाली के ऑफिस में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, महिलाएं और भाई दोनों पुरुष मौजूद हैं। और क्या कहना है इनका, इनकी क्या राय है और अभी तक का क्या रिस्पॉन्स है, इनके लिए आइए जानते हैं, मिलवाते हैं आप लोगों से। आप जब चुनाव प्रचार में जा रही हो तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? हम घर घर सर्वे करके आए हैं अभी 1 नंबर 2 गली में, तो हमें बहुत अच्छा रिप्लाई मिला है। बालकृष्ण भाई जी को यहाँ सब जानते हैं। वाल्मीकि समाज से मैं भी हूँ, प्रीता रानी, सरोजनी नगर, नई दिल्ली से आई हूँ मैं यानी सपोर्ट करने के लिए, कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए। जो भी देश में आज तक तरक्की हुई है, चाहे अस्पताल है, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, सब उनके बनाए हुए संस्थान है जहाँ इलाज भी मुफ्त होता है और पढ़ाई भी, शिक्षा भी फ्री में होती है। कांग्रेस की देन तो बहुत बड़ी एक शक्ति है जो हमें कांग्रेस ने, हम वाल्मीकि समाज को बहुत आगे लाए हैं। जो हमारे भाई को एक क्यों चाहती है कांग्रेस को? क्योंकि रोजी रोटी जो है कांग्रेस से मिली है सर। मैं सरकारी कर्मचारी की पत्नी हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ उस घर की। मेरा परिवार, मेरा खानदान पूरा सरकारी नौकरियों में है। आप चाहे सर्वे करा सकते हैं, जानबीन कर सकते हैं। हमारे घर में नौकरियां सरकारी हैं सारी। मैं गवर्नमेंट इसलिए कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद करती हूँ दिल से। रोजी रोटी जो दे उसका तो हमेशा करदार रहना चाहिए। नमक हमने खाया, कांग्रेस पार्टी का दिया, हमें जब भी नौकरियां मिली है। आज हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह जा रहे हैं, मान सम्मान बढ़ता है। कांग्रेस ने जो मान सम्मान वाल्मीकि समाज को दिया है, ये टिकट दे के हमारे भाई को, हमारा और हौसला बढ़ा है, हमें और हिम्मत बढ़ी है। हम चाहते हैं हमारी कांग्रेस पार्टी जीते पूरे बहुमत से। वो राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, जो कांग्रेस ने कर दिया कोई नहीं कर सकता। आप जब जा रही हो वार्ड में तो महिलाओं की क्या शिकायत है, क्या कह रही है? महिला सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हमें शर्म आती है कहते हुए कि जगह दिल्ली में, नई दिल्ली में 80 साल की बुजुर्ग के साथ रेप हुआ, 6 महीने की बच्ची तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। इतने बेशरम और इतनी गंदी सरकार बैठी है जिन्होंने इतना अन्याय, अत्याचार, गुंडागर्दी हो रही है देश के अंदर। कोई महिला सुरक्षा नहीं है। जब भी कोई घटना होती है तो जब कांग्रेस, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहुंचते हैं तो विपक्षी पार्टी कहती है कि ये राजनीति करने के लिए आए। आप क्या कहेंगे? विपक्षी पार्टी राजनीति करने के लिए नहीं जाती है। विपक्षी पार्टी का नैतिक कर्तव्य और धर्म अपना निभाना उनका फर्ज है। वो एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जो हमेशा समाज के लिए खड़े रहे, जिनका पूरा खानदान समाज के लिए, देश के लिए खड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य और पार्टियां जो कांग्रेस से नफरत पाले बैठी हुई है अपने दिल में, वो ये भूल जाती है कि महिला सुरक्षा और गरीबी, ये सब चीज़ें जो है ये जनमुद्दे हैं। अब महिला का बलात्कार हो रहा है और हमारे नेता अगर वहाँ पर उनके परिवार में जा रहे हैं तो क्या वो राजनीति करने जा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं को जो ऐसे बयान देते हैं। एक महिला की हमदर्द अगर महिला नेता प्रियंका गांधी वहाँ पर जाती है तो क्या वो राजनीति करने जा रही है? जबकि महिला नेता, कितनी महिला नेता हैं, सारी महिलाएं नेताएं जो वो अंडरग्राउंड हो गई हैं आज महिलाओं के मुद्दों पे। इतने बलात्कार हो रहे हैं। उन्नाव में देखा, अभी आपने अभी देखा 3 लड़कियों के साथ में क्या हुआ है। कोई न्याय उनके साथ में नहीं हो रहा, बल्कि पीड़ित के परिवार को, पिता को, उनको थाने में बिठा करके, उनको जो है थ्रेट दे करके, डरा के, धमका करके उनकी नहीं सुनी जा रही है। मतलब जब प्रियंका गांधी वहाँ हाथरस गई थी तो ये कहा गया कि ये वोट बैंक की राजनीति करने आई है। अगर उनको लगता है बीजेपी को कि ये वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं तो रेप को रोके ना। सबसे पहले बलात्कारियों को पकड़े, अंदर करे। 1 घंटे के अंदर में उनके शासन में बलात्कारी पनप कैसे रहे, उनकी पार्टी में बलात्कारी कैसे सत्ता पे बैठे हुए हैं। बीजेपी को रोकना चाहिए उस काम को, तब तो मुंह खोले ना अपना, तब तो मुंह खोले अपना। कुलदीप सेंगर जैसे उनकी पार्टी में आज भी बैठे हुए, चिन्मयानंद जैसे आज भी उनको मालाएं चढ़ती है। काहे के वो संत मानते हैं? आसाराम जी अंदर बैठे हुए, शर्म नहीं आती? लेकिन मैडम एक बात बताओ, बीजेपी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पूरी तन्मयता से लगी हुई है। किसकी बेटी बचाई है? उनकी खुद की बेटियां है नहीं। झूठ मूठ बोलते बेटी बचाओ। किसकी बेटी बचाई है? मुझे बताइए किसकी बेटी बचाई है? प्रियंका गांधी क्या बेटी नहीं है किसी की? अनाप शनाप बोलते हैं प्रियंका गांधी के बारे में। उन्नाव में केस हुआ, वो किसी की बेटी नहीं है क्या? कहाँ से पेड़ के उतर के आई है? कोई अवतार हुआ है उन महिलाओं का? माँ के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, किसी बाप की बेटी है, किसी भाई की बहन है। वो भी कहाँ दे रहे हैं न्याय? हमें अगर न्याय देते तो कुलदीप सेंगर ने जिस महिला का रेप किया था उसके परिवार पर ट्रक चढ़वाती बीजेपी सरकार। सत्ता में योगी बैठे, माला जप रहे, राम नाम के मंदिर के नाम से चंदा इकट्ठा करने से ध्यान कहीं डाइवर्ट हो, तब तो महिला सुरक्षा करे ना। लेकिन ये कहा गया कि जब कोई केस होता है तो कांग्रेस सबसे पहले कूद पड़ती है। हम कूद नहीं पड़ते हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। कूदते तो हम इनके सर पर कूदते, कूदना उसको कहते हैं, इनकी छाती पर कूदते हम लोग। इतना गुस्सा आता है महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होता है और ये कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति करती है। इनको शर्म नहीं आती? बीजेपी की सांसद एक शब्द, आज अपनी सरकार बैठी हुई है तो एक शब्द महिलाओं की सुरक्षा पर नहीं बोल रही है। कहाँ गई वो चूड़ियां भेजने वाली?
बंद हो गई क्या चूड़ियों की दुकान अब? या मनमोहन सिंह जी के लिए ही थी वो चूड़ियां बनी हुई? ऐसे नेताओं को तो डूब मरना चाहिए। सत्ता में आए हैं ये लोग पानी में तो हम मैं ये कहना चाहती हूँ, आज हमारे किसान भाई 2-2.5 महीने से बैठे हैं गाजीपुर डिपो पे, तीसरी बॉर्डर पे। कौन प्रधानमंत्री मिलने गया? कब केजरीवाल उनसे मिलने गया है? वो तो कांग्रेस के सर पे बैठे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है, झूठ है। ये कपट की राजनीति चल रही है, इस टाइम झूठ छल कपट चल रहा है। उन लोगों के साथ तो कितने शहीद हो गए हमारे किसान भाई, अब तक उनको कोई वो नहीं मिली, ढांढस नहीं बंधाया। बार बार रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस की सर पर बैठे हुए कांग्रेस सपोर्ट कर रही है उनको। नहीं, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस की रसोई चली है कोरोना के काल में, तब भी कांग्रेस ने खाना खिलाया। तब ये कौन सा गए किसी गरीब के घर में पूछने के लिए कि रोटी है या नहीं है? रोजी रोटी इन्होंने खत्म कर दी है, लोगों की हिम्मत टूट गई है। घर का जेवर बेच बेच के लोगों ने अपना खर्चा चलाया है। इतना बुरा हाल देश का हो रखा कभी नहीं हुआ 70 सालों में, उन्होंने 7 साल में कर दिया है। बीजेपी सरकार और केजरीवाल दोनों एक है अंदर से। ये आरएसएस कांग्रेस, आरएसएस ये केजरीवाल और ये मोदी सरकार दोनों भाई भाई हैं। मैडम कई बार कहा गया कि ये किसान आंदोलन की जो आप लोग चर्चा कर रहे हो, ये किसानों का आंदोलन नहीं कांग्रेस का आंदोलन है। ये कौन कह रहा है? भाजपा कह रही है ना, देश की जनता तो नहीं कह रही है। विदेश के जो लोग यहाँ आते हैं, भ्रमण करने आते हैं, देश हमारे बातें होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हमारी चर्चाएं भारत की होती है, हर काम के लिए होती है, अच्छे के लिए भी होती है, बुरे के लिए भी होती है। मोदी जी खुद ट्रम्प को यहाँ बुला के हमारे टैक्स के पैसों का सर्वनाश करके बैठे हुए हैं। तो भारत के लोग ये थोड़ी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस करवा रही है, ये तो भाजपा कह रही है। और भाजपा का तो नैतिक धर्म है झूठ बोलना और कांग्रेस पर ब्लेम लगाना। ये कोई नई बात थोड़ी है भाजपा के लिए। भाजपा के लिए तो दाल चावल पका के खाने जैसी बात है। रोज कांग्रेस पर ब्लेम लगाओ, कांग्रेस की बनाई हुई चीजों को बेचो और अपना खर्चा चलाओ और फिर को हम देशभक्त हैं। ये अपने को देशभक्त साबित कर रहे। कहाँ गए ये लोग जब धरोहरें बेच रहे हमारे देश की? बताइए, इतिहास बन गया। लाल किला गिरवी रखा हुआ है नरेंद्र मोदी ने, इतिहास बन गया। और अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीद रखा, लोगों के लिए गैस के दाम बढ़ा दिए। बताइए लोग कैसे जाए? अपने लिए हवाई जहाज खरीद लिया मोदी ने। कौन है मोदी का हवाई जहाज में घूमने वाला? इकलौता आदमी। किसको लेके जाएगा उस हवाई जहाज में?